चलिए वेरी गुड, सही बच्चों से बन गया होगा, अब तक आंसर आ गया होगा आप लोगों को। आया एक क्वेश्चन नहीं आया। चलिए तो आइए हम लोग पहले इसको डिस्कस करते दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट कर दे? ऊपर से स्टार्ट कर दे। देखो ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसका, ये वैल्यू कैसे लाओगे आप, है ना दोस्तों। देखो अगर यहाँ पर हम ये रखते हैं A इक्वल टू सी के और B इक्वल टू डी के, तो अगर यहाँ पर रखते हैं M तो A इक्वल टू सी के, तो यहाँ पर रख दिए सी के, और B इक्वल टू हो जाएगा डी के, और यहाँ पर हो जाएगा एन सी, और उसके बाद यहाँ पर बोला है एम बी, तो यहाँ पर रख दिए M रख दिए, और M के बाद B दिए है, तो B यहाँ पर देखो ऐसे हम लोग कर रहे हैं ना, आपको जगह थोड़ा कम पड़ रहा है मेरा यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो A बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है। बच्चों लोग सोच रहा सर के कहाँ से, के तो दिया ही हुआ नहीं है, कहाँ से के लाते हैं, तो के एक रेशियो मान लेते हैं अपने से हम, यहाँ पर के हो गया, एक राशि हम लोग के रूप में ले लिए दोस्तों। तो A का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बी के, और C का मान क्या हो जाएगा, डी के, इस प्रकार से ले लिए। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है एम ए प्लस एन सी प्लस एम बी प्लस एन डी, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि एम ए, मैं यहाँ का मान रख रहा हूँ यहाँ पर, सीधे देखिएगा एम ए, तो एम तो रहेगा ही रहेगा, ए का मान कितना है बी के, तो एम बी के, एन सी, एन हो गया यहाँ पर, और सी का मान क्या है डी के, तो क्या मैं डी के कर सकता हूँ दोस्तों, हाँ या ना, वेरी गुड। और नीचे दिखाई दे रहा है कि आपका एम बी प्लस एन डी, एम बी प्लस एन डी, यहां पर मैं कर दिया एन डी। दोस्तों यहां पर एक बात करेंगे हम लोग, क्या के को बाहर निकाल दिए, तो के को मैं अगर बाहर निकालूंगा दोस्तों यहां पर, तो के यहां पर आ जाएगा क्या, तो यह और ये दोनों सेम चीज हुआ कि नहीं, तो इसको कटने के बाद वैल्यू क्या आ गया, के आ गया। और के का मान हम क्या मान चुके थे, ए बाई बी या तो सी बाई डी, यही रेशियो बन जाएगा इसका। के का मान क्या है दोस्तों, ए बाई बी इज द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली हो सकता है, दोनों में से कोई भी, दोनों तो इक्वल ही है आपका। डायरेक्ट पुट करके मिला सकते हो आप, कुछ ही मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आपको एक वैल्यू बताया कि किस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट रख सकते हो। आप यहाँ पर कोई वैल्यू रख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए A1:2, आप दोनों का बराबर करके रख सकते हो, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इसको आप 1:1 भी कर सकते हो। हमने आपको जो डिस्कस किया, एक बेसिक चीज़ आपको डिस्कस किया कि आप एक स्टूडेंट हो तो आपका बेसिक ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। तो बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ पर कह दिया था कि ए बी और सी डी के रेशियो दिया हो, मैंने इसको के मान लिया। आप चाहो तो उसको एक मान लो, नहीं आप उसको एक मान के भी काम करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। हाँ जी, तो एक का मान आपको यहाँ तो आपको पता ही है ना, ए बाई बी इक्वल सी बाई डी इक्वल टू एक मान लेंगे, तो इसको कटने के बाद आपका एक ही आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, एक ही आएगा। देख लो आप, जैसे अगर आप यहाँ पर अगर बात करते हैं कि इसका मान हमने ए रख लिया, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चूंकि इसको क्रॉस करेंगे बी में और डी में 1 करेंगे। तो यहाँ पर देखना हमारे जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये m इंटू ए का मान कितना आपका b, एम बी कर दिए, n इंटू सी का मान कितना हमारा d, तो एन डी कर दिए, तो एम बी और यह क्या हो जाएगा एन डी बटे में एम बी और यह हो गया एन डी। सेम चीज आया कि नहीं आया, कट कर 1 आया, तो 1 आंसर मत मारना। 1 किसको माने थे हम लोग, ये रेशियो को, तो यही हमारा क्या आएगा दोस्तों, A:B का रेशियो बनेगा, या हम इसे A बाई बी कह सकते हैं, दैट इज राइट आंसर। आप या C:D कह सकते हैं, C बाई डी, चूंकि दोनों ही आपका क्या है, इक्वल है। ऑप्शन में यही दिखाई देगा आपको, A बाई बी, सी A बाई बी, B बाई सी, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी, पुट करने के बाद अरे तो दोनों वैल्यू बराबर ही है, ये दोनों वैल्यू बराबर है। x इक्वल टू वाई बोलेगा सर y इक्वल टू 5 आ रहा है, तो x का मान कितना होगा, अलग होगा। जब आपको x इक्वल टू वाई है और y का मान लीजिए 2 आ गया, तो हम पूछेंगे x का मान कितना होगा, तो 2 ही रहेगा ना जी आपका। चलिए आगे देखें नेक्स्ट में, ये क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मिटा दो बाबू।
समझिएगा, ABC 2:3:4 दिया है, इसका मान पूछा आपसे। ये मान तो आप निकाल लिए होंगे लगता मुझे। कितने आया था? 12 आया। सही बच्चों का आ गया था, बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करते हैं, ए का मान आपने निकाला होगा, मान लीजिए सपोज यहाँ पर 2k 3k और ये हो गया 4k, कह सकते हैं दोस्तों हम लोग। जब यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी के कितना हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी के 4k और 3 दिया और यहाँ पर 4 से 4 चौके 16 से, तो 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 9 11, 11 के और 11 के का मान कितना दिया है 33, तो के का मान कितना आ जाएगा 3, या के का मान 3 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा था सी का मान, तो सी का मान कितना है 4k, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा 12। बहुत अच्छा बनाया आपने, ऐसे ही तो काम करना आपको। बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपसे बनने लगा तो आपसे क्वेश्चन आगे ही बनेगा, डोंट वरी। मंडा जी समझ में आ रहा आपको? पक्का? सोच में डूबे रहते हैं जी आप, क्या बात है, सेट आउट हो गया क्या कहीं? टेंशन में आदमी है, टेंशन में रहता है हमेशा। टेंशन में क्यों रहता है? उसमें टेंशन रहता है ना कि कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, है जी। चलो आगे देखो, यहाँ पर मंडल लोग, हम कहाँ टेंशन रहते हैं। मिटा दो इसको, रिकॉर्ड हो रहा वीडियो बंडल। आगे देखें, अभी ले चलते, रुको ना, लास्ट में ले चलेंगे हम, समझिए यहाँ पर। तो हाँ, पी क्यू डीजे का काम प्रसंजित का रहेगा, पूरा संभाले के यही डीजे साउंड, पूरा डीजे एक्सपर्ट है यही। देखिएगा, पी क्यू आर इक्वल टू 1 to 4 का रेशियो दिया हुआ है। देखिए समझिए बाबू सब कोई, पी क्यू आर का रेशियो 1 to 4 दिया आपको, इसका मान निकालना था। कुछ नहीं करो जी दोस्तों, आप देखो पी का मान 1 रखो, क्यू का मान 2 और आर का मान इतना, तो 5 6 का 5 हो जाएगा दोस्तों, क्यू तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आर 4 चौके 16 हो जाएगा। तो देखो 16 4 20 5 25, 25 मतलब कितना आ जाएगा 5। आंसर क्या पूछा था, यही तो आंसर आएगा इसका। लेकिन सर अगर उसमें कोई और हो, मतलब रेशियो हो और इसका रियल वैल्यू कुछ और हो, कुछ भी रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो आपको कुछ वैल्यू दिया नहीं ना आपको, मान लीजिए हम अगर नहीं कर सकते सर कि x 2x 4x, हमको 5x आंसर आएगा। हाँ नहीं, यहाँ पर हम इसको के भी मान सकते हैं, 1k 2k 4k ही मान सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर ये जो रेशियो कट कर आएगा, ये 5k आ जाएगा, ये तो अभी तो के स्क्वायर आएगा ना आपका। लेकिन मैं 5k के बारे में पूछ रही थी, लेकिन 5k आ गया। हाँ कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। जब ऑप्शन दिखाई दे रहेगा आपको तो वहाँ पर x y z के अलावा वहाँ पर हाँ कुछ भी रहेगा आपका वहाँ पर वैल्यू, लेकिन वो जब भी रहेगा कोएफिशिएंट तो आपको पकड़ना क्या होता है, यही मेन कोएफिशिएंट को पकड़ना। यहाँ पर तो आपको x y z वाट एवर कुछ भी दे सकता है आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो यहाँ पर यह अगर पी क्यू आर का रेशियो या 1 to 4 दिया है, तो रेशियो दिया हुआ है, ये आपको वैल्यू नहीं दे रखा है, तो रेशियो का 1k 2k 4k मान लिए। या आपको बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर एल एम मान लेंगे, तो अलग अलग मत मानना, एक ही रखा, एल रखोगे तो एल ही रखना सब में, और यही काम करेंगे। तो यहाँ मेन पकड़ना आपको कोएफिशिएंट को पकड़ना है, जो भी यहाँ रहेगा वैल्यू आपको तो हर एक में रहेगा। तो ऑप्शन भी इस प्रकार से दिया रहेगा ताकि आप वहाँ पर समझ जाओगे। चलिए आगे देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, किस डस्टर किधर गया, समझिएगा। ए बी सी का रेशियो, अब यहाँ पर सपोज देखो, यहाँ पर हम ये रेशियो दिया हुआ है, लेकिन वह सब के सब कट ही जाएगा आपको, तो लास्ट में तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ए का मान कितना हो गया 2 और बी का मान कितना है 3, आप ऐसे रख दो यहाँ पर, ये रेशियो में हो गया। बी का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4, आप 4 रख दीजिए। और यहाँ पर सी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना है 2, ऐसे कर दीजिए। नहीं ऐसे भी करके आंसर लाया जा सकता है, और ये बड़ा आसानी से आप ला पाएंगे क्वेश्चन को दोस्तों। तो देखो 3 4 और 2 कैल्शियम कितना आ जाएगा 12, तो 12 में सबसे गुना कर दो, 3 चौके 12, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 3 3 9 और यह कितना हो जाएगा 24, 8 9 और 24 इज द करेक्ट आंसर। है सबका आंसर इतना? बहुत सुंदर, यही तो बना है सबसे, यही तो बना होगा सबसे, नहीं? बहुत सुंदर।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आपने समय दिया, पहले बनाया होगा, उसके बाद आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट में। क्लासेस अभी अब्सेंट नहीं करें, और अब इसे बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा कि आपकी क्लास अब्सेंट करना है नहीं करना है, आप खुद समझदार हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, AB का रेशियो दिया है 5:7, CD का रेशियो दिया है इतना रेशियो दिया हो, तो AC/BD का रेशियो पूछा है। देखिए चंदन इधर देखिए, AB का रेशियो दिया है आपको बाबू यहाँ पर कितना 5:7। क्या कर रही है लड़की? अच्छा कोई बात नहीं, उठा लीजिए इसको। 5:7 दिया हुआ है। A/B का रेशियो दिया आपका 5:7 का, और दिया दोस्तों उसके बाद CD का रेशियो, C और D का रेशियो दिया आपका 2A और 3B का रेशियो दिया हुआ। ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना कि 2 × A का मान दिया 5, 3 × B का मान दिया कितना 7, तो क्या मैं 10:30 सॉरी कितना 21 मैं कर सकता हूँ बाबू इसको? अब इसलिए कर सकता हूँ चूंकि ये इतना मान दिया हुआ। अब हमसे कह रहा है AC/BD, AC/BD का रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो AC, तो A है कितना मेरा दोस्तों यहाँ पर 5, वेरी गुड, और C कितना हमारा 10, तो 10 कर दिए। B कितना दोस्तों यहाँ पर 7, और D कितना दोस्तों यहाँ पर 21। कई बच्चों को ये समस्या करता है, वो हमने देखा है जब क्वेश्चन बच्चे लोग बनाता है सबका आंसर दोस्तों? बहुत अच्छा, वेरी गुड। नोट करते चलिएगा फटाफट। जो बच्चे अगर नहीं बना पाए हो किसी भी वजह से, तो आप इसको जरूर बना लो। आप पानी बोतल आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, A/B, B/C और C/D ये आपको बराबर दे रखे, इसका मान आपको निकालना था। क्या बच्चे निकाले थे इसका वैल्यू? नहीं निकाले? कोई भी नहीं? लड़की लोग तो निकाल चुकी होगी। CQ/AQ, चलिए बहुत सुंदर। देखिए वह बच्चा आंसर बता रहा जिसको मैथ से बहुत डर लगता था। सुनो देखो समझो कितना बच्चा मेहनत करता है मैथ्स के प्रति। आंसर दे रहा ना जी आप लोग? एक समय था जब बच्चा लोग इसको मैथ से डरता था, आज देखो उसका जवाब दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मेहनत है। मेहनत आप लोग भी करेंगे, आंसर का जवाब देंगे, भले गलत या सही जो भी हो, लेकिन रिप्लाई आप कर रहे हैं ना, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। इसका मैंने मान लिया सपोज यहाँ पर K मान लिया, K मान सकते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ पर A/B, B/C और C/D रेशियो दिया हुआ है। तो दोस्तों यह क्या दिया आपका? BQ, CQ, DQ, AQ, BQ, CQ, ये ना दिया आपको? गुड, वेरी गुड। A/B, B/C और C/D। अगर मैं सबका रेशियो 1 मान लेता हूँ, सबका रेशियो अगर मैं 1 मान लेता हूँ, तो आप देखना यहाँ पर A/B/C/D सबको एक साथ मर्ज कर सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं, सबके रेशियो को मैंने 1 मान लिया। देखो A/B मतलब 1:1 होगा कि नहीं होगा? तो 1:1 हो गया। B/C 1:1, C/D 1:1। क्या बनेगा? 1:1 सब होगा, सबके सब बराबर हो जाएगा। तो ये भी तरीका है जो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर दोस्तों इस प्रकार से दिया है BQ + CQ + DQ, और ये दिया आपका AQ + BQ + CQ, ये दे रखा है आपको। तो A का मान हमारे पास क्या है दोस्तों? यहाँ पर K रखेंगे, तो B के मान के चलते हम लोग पहले से देख लो, पहले ट्रेडिशनल मेथड से। B का मान क्या हो जाएगा आपका? CK, और D का मान क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, C का मान क्या हो जाएगा? DK। ABC,
अब देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ये रखते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू, इसको छोड़ दो आप। क्यों? चूंकि हमें जो मान दिया हुआ ए बी सी का दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो बी क्यू के क्यू होगा दोस्तों, और बी क्यू निकालेंगे तो सी क्यू के क्यू, सी क्यू के क्यू, और सी क्यू निकालेंगे निकलेगा आपका डी क्यू के क्यू। दोस्तों के क्यू को बाहर निकालो एक ही साथ आप, के क्यू को अगर बाहर निकालेंगे आप तो यह और यह पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यह क्या बनेगा हमारा 1 बाई के क्यू, ये नहीं बनेगा दोस्त 1 बाई के क्यू। अब एक बात बताना दोस्तों यहाँ पर क्या, कि आपने जो मान रखा था ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई डी, इसको क्या माने थे, के माने थे। अगर हम इन तीनों को गुना कर दें तो यह के 3 बार न हो जाएगा दोस्त। क्या आप लोग मानते हैं इस बात को? चूंकि दोनों का तीनों का वैल्यू बराबर है तो के 3 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा यह दोस्तों कितना आ जाएगा, ए बी सी बटा में, ये तीनों तो बराबर है आपका, ये तीनों तो बराबर है आपका ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे दोस्तों, ए बाई बी, बी बाई सी और सी